आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला। आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला। ईश्वर सत श्रद्धा देवे। इन बातों को हर वक्त याद रखना चाहिए। दुनिया में सदाकत सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार को पसंद करती है। सदाचारी वह ही जो सादगी को अपनाए। महाराज जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, पत्रों द्वारा, वचनों द्वारा, वाणी द्वारा। आइए महाराज जी का एक पत्र है। सच्चाई पसंद बहुत कम लोग ईमानदारी से कोई नहीं चलना चाहता, चलने की कोशिश भी नहीं करता, चलने की कोशिश भी नहीं करता, बेईमानी से चलना चाहता है। दूसरे का राज मिल जाए, अपनी बात नहीं बताते, झूठ अंधकार में फंसा रहता है। सच्चे लोग भगवान के रास्ते पर चलते हैं। सच्चे लोग भगवान के रास्ते पर चलते हैं। उनको दूसरे लोगों की बुराई भलाई से कोई मतलब नहीं रहता। वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जिस वक्त पक्का होकर सच्चाई के मैदान में जो कोशिश करता है या जो ईश्वर को प्राप्त करने की ठान लेता है, तो उस समय दूसरे लोग खुद उसके पीछे चल देते हैं। जैसे मीराबाई को अपने श्याम से मिलने की लौ थी, तो उनके पीछे सारा जहां उनका गुणगान करता है। ऐसे ही महाराज जी अपने जीवन में अच्छी बातें अमल की हैं। हम सब प्रेमियों को करने को कहा है। किसी को सुधारने की खातिर अपना खुद सुधार किया जावे। किसी को सुधारने की खातिर अपना खुद सुधार किया जावे, तब बेहतरी हो सकता है। जैसे एक महिला एक संत के पास पहुंची। एक महिला एक संत के पास पहुंची, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। तो संत बोले 2-4 दिन बाद आना। संत बोले 2-4 दिन बाद आना। जब महिला दोबारा पहुंची तो संत समझाने लगे कि गुड़ हानिकारक होती है, बेटा गुड़ हानिकारक होती है। लेकिन फिर महिला बोली, आप तो जी पहले भी बता सकते थे। तो संत जी बोले, मैं खुद ही गुड़ खाता था, तो मैं आपको पहले से कैसे बता सकता था। पहले मैंने छोड़ी, तब इसको समझाने को कहा। तुम तमाम प्रेमियों को समता के नियम अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत श्रेष्ठ बन जावे और दूसरे लोगों को भी सुख मिले। प्रेमी जी सत्संग का नियम दृढ़ रखें। प्रेमी जी सत्संग का नियम दृढ़ रखें। ईश्वर खुद ब खुद तुम पर कृपा करेंगे। सच्चाई ईश्वर के रास्ते पर चलने में बहुत परेशानी होती है। सच्चाई ईश्वर के रास्ते पर चलने में बहुत परेशानी होती है, मगर उसका फल परम सुख को देने वाला है। इस दुनिया में बिना सत मार्ग के चलने पर कभी असली खुशी नहीं मिल सकती। हर वक्त हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए और अपने सच्चे धर्म समता में हर वक्त समर्पण होने की कोशिश करो। हर वक्त धर्म की जो बाहरी हालत देखते हो, वह असली धर्म से बहुत पीछे है। यानी खुद गर्ज उपदेशकों ने असली ज्ञान को आलोक कर दिया, खुद भी अंधकार में अत्याचार करने लगे और जनता के लिए भी पाप कर्म का रास्ता खुला कर दिया है। और जनता के लिए भी पाप कर्म का रास्ता खुला कर दिया है। ऐसे नाजुक समय में बहुत सी कुर्बानी से जागृति होवेगी। तुम सच्चे ईश्वर भक्त होकर जरूरी सेवा का सबूत देवे। तुम सच्चे ईश्वर भक्त होकर जरूरी सेवा को करो और उसका सबूत दो। प्रेमी जी
जिस इंसान के अंदर असली धर्म का विश्वास नहीं। प्रेमी जी, जिस इंसान के अंदर असली धर्म का विश्वास नहीं और अपने देश की सेवा का भाव नहीं, वो इंसान मत जानो, बल्कि हैवान है। वह तो अपने स्वार्थ में ही लीन है। वह अपने स्वार्थ में ही लीन है। हर वक्त कोशिश करनी चाहिए नेक कर्मों की करने की, सादगी, सेवा, सत्य सत्संग और सत्य सिमरन, इन नियमों को हर वक्त अपनाते रहें। आत्मविश्वासी बने, आत्मविश्वासी बने, अपने जीवन में देशभक्ति हासिल करें। ये चमड़े का शरीर आखिर बेकार है। ये चमड़े का शरीर आखिर बेकार ही जावेगा। प्रेमी जी, नित्य ही असली जिंदगी को हासिल करो। प्रेमी जी, नित्य ही असली जिंदगी को हासिल करो। अपनी आदत को काबू करके परोपकारी बनाओ। दूसरे की सेवा करो, दूसरे की सेवा करो। समता की रोशनी को फैलाओ, जिससे लोगों को शांति मिले। ईश्वर विश्वास, देश सेवा, सदाचारी जीवन और ईश्वर भक्ति को हर वक्त धारण करते रहें। इन्हीं सत नियमों से मन शुद्ध होकर आत्म परायण हो जाता है और इस संसार से असली खुशी लेकर जाता है, और इस संसार से असली खुशी लेकर जाता है। तमाम जनता को एक एक करके आशीर्वाद कहना, ईश्वर सबको सद्बुद्धि देवे और समता का जीवन बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। का ज्ञान निहित होता है। अब संगत के सम्मुख दूसरा विचार नहीं रखूंगी, ये दासी आप सबके सम्मुख रखेगी, जो भी सदाचार के ऊपर ही होगा। महाराज जी का जिस प्रकार अभी हमने पत्र श्रवण किया, इसी प्रकार हम सदाचार के ऊपर ही महाराज जी की वाणी और महाराज जी के कुछ शब्द श्रवण करेंगे। महाराज जी सदाचार के लिए क्या कहते हैं, बार बार महाराज जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। वास्तव में जीवन का आधार सदाचार ही है, जीवन का आधार सदाचार ही है। पर क्यों है, महाराज जी हमें बतलाते हैं। यदि हम यूं ही सोचें, हम साधारण शब्दों में शाब्दिक अर्थ यदि जानने की कोशिश करें, तो हम ये समझते हैं कि अच्छा व्यवहार करना, यदि हमारा अच्छा चाल चलन है, हम ये समझते हैं कि ये जीव यानी ये इंसान बड़ा ही सदाचारी है, वो फला फला बंदा बहुत सदाचारी है। स्वयं के लिए भी हम सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारी अपने लिए ही होती है कि हम खुद ही अपने आप को सोच लेते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम रोज सत्संग सुन रहे हैं और घर में किसी को दुख नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हम सदाचारी हैं। पर महाराज जी सदाचार के लिए क्या कहते हैं, सदाचार का मतलब हमें महाराज जी क्या बतलाते हैं। जब जब हम महाराज जी के शब्दों को पढ़ते हैं, महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। सदाचार यानी सत्य में आचरण करना, सदाचार यानी सत्य में आचरण करना तभी हो सकता है जब केवल सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सत्य करके निश्चय में धारण किया जाए और तमाम प्रकृति जाल को असत स्वरूप में देखा जाए। अब महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं, प्रभु परायणता ही। प्रभु परायणता का क्या मतलब होता है, सब कुछ ईश्वर की आज्ञा में देखना, होना ना होना सब कुछ जो भी हो रहा है, हमारी कुछ चीजें हम सोचते हैं हमारे मन के प्रतिकूल और अनुकूल जो होती हैं, हम सोचते हैं ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, पर सब कुछ ईश्वर के हुक्म में देखना ही प्रभु परायणता है। जिस प्रकार सत्य तवे पर बिठाया जा रहा है गुरु अर्जुन देव जी को, और ऊपर से रेत डाली जा रही है,
फिर भी वो कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे। अब देखिए कैसी प्रभु परायणता है, गर्म खंबे से बांधा जा रहा है फिर भी कहते हैं ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज में प्रभु परायणता, किस प्रकार की प्रभु परायणता होती है। और महाराज जी कहते हैं प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। यदि हम सदाचारी हैं, हमें अपने आप को अवलोकन करना होगा कि क्या हम हर स्थिति में प्रभु परायण रहते हैं, सोचते हैं कि जो प्रभु कर रहे हैं, जो ईश्वर ने मेरे लिए किया है, सब कुछ ठीक है। महाराज जी कहते हैं सत्य में आचरण करना, हर वक्त सत्य कहते हैं ईश्वर के लिए, हर पल ईश्वर के बारे में विचार करना। किस प्रकार से हम ईश्वर के बारे में विचार कर सकते हैं? ईश्वर को मंत्र रूप समझकर, जिस प्रकार हमारे लिए महामंत्र प्रकट हुआ है, महाराज जी ने हमारे लिए महामंत्र प्रकट कर दिया, ईश्वर ने हमारे लिए महामंत्र प्रकट कर दिया, ईश्वर मंत्र रूप में हमारे लिए प्रकट हुए। हमने उसी के परायण होना है, उसी में आचरण करना है, यानी मंत्र में आचरण करना, सत्य में आचरण करना। तभी हो सकता है जब केवल सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सत्य करके निश्चय में धारण किया जाए। जब हमारे मन में ये निश्चय हो जाता है कि सत्य स्वरूप ईश्वर, हर पल उसका निश्चय हो जाए, तभी हम सदाचारी हो सकते हैं। महाराज जी कहते हैं सदाचार यानी सत आचार, सदाचार यानी सत आचार, इसके उलट दुराचार ही दुराचार। यदि ये जो मन है, ये जो जीव है, सत्य में आचरण नहीं करता, सत्य के बारे में नहीं सोचता, तो इसका मतलब है कि ये हर पल असत्य के बारे में सोच रहा है। सत्य करतार झूठ संसार। यदि सत्य के बारे में नहीं सोच रहा है तो ये असत्य के बारे में सोच रहा है, यानी संसार के बारे में सोच रहा है। जो संसार है वो दुराचार है, मिथ्याचार है। तो हम बार बार हमने अपने आप को देखना है, अपने मन को देखना है, ये कोई और नहीं देख सकता है। हमने स्वयं को देखना है, हम क्या कर रहे हैं, हम सदाचारी बनने की कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं। बार बार अपने आप अपना ध्यान रखना है। महाराज जी कहते हैं इस वास्ते सत्य निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद है। सत्य निश्चय के बगैर जो कुछ भी हम सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो दुराचार की बुनियाद रख रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं। हम दुराचारी बनने वाले हैं यदि हम संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त, यानी हम इस प्रकार समझें, ईश्वर के अतिरिक्त जो भी सोच है, ईश्वर के अतिरिक्त जो भी सोच है और जो कुछ भी निश्चय है, वह दुराचार की बुनियाद है, यानी पाप है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कर्म योग सिखाया। सदाचारी बनने के लिए ही अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कर्म योग सिखाया कि तू कर्म करते हुए भी ईश्वर से योग कर। कर्म तो कर, पर मन को अपने ईश्वर के साथ लगा के रख। कर्म करते हुए भी तू सारे जीवों में ईश्वर को देख। जब हम सब जीवों में, हर एक चीज में, जड़ और चेतन में जब हम ईश्वर को देखते हैं, तभी हम कर्म करते हुए ईश्वर के साथ योग कर सकते हैं। यानी कर्म भी करना है, कर्म तो हमें करना ही होगा। बिना कर्म के तो ये जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता है। कुछ ना कुछ कर्म ये जीव हर पल करता रहता है। महाराज जी कहते हैं उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना विसरे सत रूप मुरारी। उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना विसरे सत रूप मुरारी। एक पल के लिए भी हम उस ईश्वर को ना विसरे। अगर हम ईश्वर को भूलें तो गुरबानी कहती है जिस पल तू ईश्वर को भूले तो उसी पल मर जा। आखा जीवा विसरा मर जावा, गुरबानी कहती है। अगर मैं तुझे प्रभु भूलूं, मैं उसी वक्त मर जाऊं। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हे प्रभु बस आप ही का नाम जाप चलता रहे। भले ही मैं संसार के कर्म करूं, पर फिर भी कर्म करते हुए मैं ईश्वर के साथ जुड़े रहूं।
किसी प्रकार से भी। महाराज जी हमें वाणी में सदाचार की कथा सुनाते, बहुत ही अच्छे से महाराज जी ने हमें इतनी, मतलब महाराज जी ने अपार कृपा की है। महाराज जी कहते हैं सदाचार की कथा सुनाओ, सदाचारी से भले भले जाओ। सदाचार की हमारे लिए कथा महाराज जी सुना रहे हैं और कहते हैं जो जीव सदाचारी है उससे बल बल जाता हूँ मैं। प्रभु स्वयं कहते हैं मैं उससे बल बल जाता हूँ। सदाचार है ज्ञान की सार, सदाचारी पर से करतार। सदाचार है ज्ञान की सार, यानी ईश्वर परायणता ही ज्ञान की सार है। जितना भी ज्ञान है उसकी सार यही है कि हम ईश्वर परायण हो जाएं, प्रभु परायण हो जाएं। सदाचारी पर से करतार, जो सदाचारी पुरुष बन जाता है उसी को परमात्मा मिलता है, यानी उस करतार मिल जाता है, ईश्वर से उसका मिलन हो जाता है। उसके लिए हमें सदाचारी बनना होगा, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य यही है उस सत्य स्वरूप की तलाश करनी। और यदि सत्य स्वरूप को पाना है, उस ईश्वर परम पिता परमेश्वर को पाना है, तो हमें सदाचारी ही बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें सत्यपरायणता को धारण करना। महाराज जी कहते हैं बगैर सत्यपरायणता के और सत्य नाम चिंतन के कभी भी कोई सही रूप में सदाचारी नहीं हो सकता है। महाराज जी के वचन है, बगैर सत्यपरायणता के यदि कोई जीव सत्यपरायण यानी ईश्वर के परायण नहीं होता, सब कुछ ईश्वर आज्ञा में नहीं देखता, महाराज जी कहते हैं वो कभी भी सही मायने में सदाचारी नहीं हो सकता है और सत्य नाम का चिंतन नहीं करता है, तो वो सदाचारी कभी भी नहीं हो सकता है। बिना विवेक मन नित अंधियारे, सदाचार ले होए उजियार। बिना विवेक मन नित अंधियार, जब तक विवेक नहीं होता समझ लें कि हमारे मन में अंधकार ही है, हम अंधकार में ही जी रहे हैं। सदाचार ले होए उजियार, जब ये जीव सदाचार यानी ईश्वर परायण होता है तब समझ ले कि मेरे जीवन में उजाला आ गया है। धर्म कर्म की सकल ये सारे, मन में आवे तो सदाचार। सारे धर्म कर्म की यही सार है, जितने भी हम धर्म कर्म कर रहे हैं, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसकी सार यही है कि हमारे मन में सदाचार आ जाए, हम ईश्वर परायण हो जाए। होना ना होना, दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, सारा द्वंद चक्कर ईश्वर आज्ञा में हम देखना शुरू कर दें। यदि अंदर से दृढ़ हो जाए ईश्वर परायणता के लिए, यदि मनुष्य एक बार पूर्ण रूप से प्रभु परायण हो जावे तो सहज ही सदाचारी बनकर प्रभु प्राप्ति कर लेता है। बस एक बार प्रभु परायण होने की ही आवश्यकता है, तो फिर सदाचारी जीव बन जाता है। महाराज जी कहते हैं गुरु पीर की सिखिया जोई, मन तन अपने लयो परोई। महाराज जी कह रहे हैं गुरु पीरों की शिक्षा जो है अपने मन तन में तू एक माला की तरह पिरो ले, उससे अलग ना हो। मन तन अपने ले करो, अपनी हिकमत त्याग जरूर, सदाचार चढ़े जरूर। तू अपनी हिकमत छोड़, अपना अहंकार छोड़, सदाचार का चढ़े जरूर। महाराज जी कहते अपनी हिकमत त्याग जरूर, सदाचार का चढ़े जरूर। फिर जब जब तू अपना अहंकार छोड़ता है तब तब भी सदाचार यानी ईश्वर परायणता का जरूर तेरे मन में चढ़ता है। महाराज जी कहते हैं तमाम दुनिया में जो परेशानी छाई हुई है वह महज अहंकार की अधिकता का ही कारण है।
जितना भी ये अहंकार छाया हुआ है, परेशानी, हर जीव परेशान है, संसार ही परेशान है। तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी कहते हैं ये जो छाई हुई है तमाम दुनिया में जो परेशानी छाई हुई है, वह महज अहंकार की अधिकता, हम सब में, जीवों में अहंकार की अधिकता का ही कारण है। इस वास्ते इस अधिक तपिश से बचने का उपाय केवल सत्यपरायणता की दृढ़ता ही है। महाराज जी कहते हैं इस वास्ते इस अधिक तपिश, ये इतनी गहरी तपिश है अहंकार की, इस तपिश से बचने का उपाय केवल और केवल सत्यपरायणता की दृढ़ता ही है। दृढ़ता से हमने सत्यपरायण होना है, ईश्वर परायण होना है, यानी अपना जीवन प्रकाश जो परम तत्व परमेश्वर है उसका आधार और निर्मल विश्वास धारण करके इस नाशवान शरीर के मद को त्याग कर, ये शरीर हमारा नाश होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है, तो इस शरीर के मद को त्याग कर अपने जीवन को सत कर्तव्यचारी बनाना, ईश्वर के बनाए हुए नियम को हमने पालन करना है। सादगी, सत्य, सेवा और सत्संग, सत सिमरन आदि सत नियमों को पूर्ण निश्चय से, पूर्ण दृढ़ता से पांचों नियमों को धारण करना है। महाराज जी कहते हैं इन नियमों को पालन करने से, सत्यतन धारण करना, ऐसे शुद्ध प्रयत्न से ही बुद्धि निर्मल होकर तमाम मलिन वासनाओं पर विजय पाकर सत्य शांति को प्राप्त हो सकती है। अभी हम बड़ी कोशिश करके भी सत्यपरायण नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत विकार धरे हैं। जब जब ये विकार कम होंगे, विकार कैसे कम होंगे? जब जब हम सत्य शिक्षाओं को मानेंगे। सत्य शिक्षाएं यानी आध्यात्मिक रूल जो प्रभु ने बनाकर हमें दिए, महाराज जी ने जो हमें नियम दिए हैं, जब जब हम इन नियमों को मानेंगे तब तब ही हमारा कल्याण होगा। महाराज जी कहते हैं बिन सदाचार मन अगन सरीखा, बिन सदाचार तो नर जग सीखा। बिन सदाचार मन अगन, जिस जीव के अंदर सदाचार यानी ईश्वर परायणता नहीं है उसका मन अग्नि के समान है, वो हर वक्त जलता रहता है, खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बिन सदाचार तो जग नर फीका, उसके लिए ये जगत ही फीका लगता है, उसको जगत सुंदर नहीं लगता है। और जो जीव ईश्वर परायण है उसको हर वक्त ईश्वर ही ईश्वर, हर एक जीव में, जड़ और चेतन में उसको ईश्वर ही ईश्वर भासता है और वो खुश रहता है। बिन सदाचार ना मन पाए तत् ज्ञान, जीवन का उद्देश्य तत् ज्ञान यानी ईश्वरीय ज्ञान पाना है। महाराज जी कहते हैं बिन सदाचार तुझे तत् ज्ञान मिल ही नहीं सकता। जब तक ईश्वर परायण नहीं होता जीव, उसको तत्व ज्ञान भी नहीं मिलता। सदाचार करे धर्म की हान, जितने भी हमारे मन की बर्मना है वो सदाचार को अपनाने से ही खत्म होती है। मन तन में ठांड उपजावे, सदाचार की रचना जो पावे, सो ही पंडित वेद का वक्ता, सो ही काजी कुरान का पढ़ता, सो ही पोप अंजील पशानी, सदाचार की जो सार लखानी। वही पंडित है, वही वेद का वक्ता है जिसने सदाचार की सार को समझ लिया है। ईश्वर परायण जो हो गया, ईश्वर परायणता को जिसने समझ लिया है, सो ही गुरु जगत निसारी, सो ही तपीशर तेज अधिकारी, सो ही पीर हाजी है, सो ही सदाचार जो मन माही करो। महाराज जी कहते प्रभ अपने को सो ही पहचाने, जुगत मुकत का भेद लखाने। उसी ने ही प्रभु अपने को पहचानना है जिसने जुगत और मुक्ति का भेद पाया है। उसने, इसलिए हमें बहुत कोशिश करनी है ईश्वर परायण होने की। महाराज जी से किसी ने पूछा महाराज जी हम किस प्रकार सदाचारी बन सकते हैं? महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी इस समय सदाचारी बनना बहुत ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है सदाचारी बनना। जब सदाचारी बनेगा तभी आत्म साक्षात्कार करने लायक बनेगा। जब तू सदाचारी बनेगा तभी तो ईश्वर को पाने के लायक बनेगा। अभी हम इस लायक नहीं है कि हम ईश्वर को पा सकें, क्योंकि हम पूर्ण रूप से सदाचारी नहीं बन पा रहे हैं, ईश्वर परायण नहीं हो पा रहे हैं। और जब जब हम ईश्वर परायण होंगे तब ही हम अपने आप को समझें कि हम ईश्वर को पा सकते हैं।
महाराज जी कहते हैं इन 5 बातों को अगर जीवन में घटा पावे तो सदाचारी बन सकता है। 5 बातें महाराज जी कौन सी बता रहे हैं, जिनको अपने जीवन में यदि हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सदाचारी यानी ईश्वर परायण हो सकता है और हम ईश्वर को पाने के लायक बन सकते हैं। अभी हम ईश्वर को पाने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज जी कहते हैं यदि तूने ईश्वर को पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, सदाचारी बनना है, ईश्वर परायण तू होना चाहता है, तो पहले तू जीवन सादा और सरल बना। अपना जीवन बहुत ही सादगी। अब सादगी का मतलब क्या है? सादगी का मतलब है मन में सादगी आ जाए, ऊपरी सादगी नहीं। ऊपर से तो हम बहुत सादे बन जाएंगे, 100 रुपए का सूट पहन लेंगे, सादा खा भी लेंगे, पर अगर मन में आसक्ति बनी रही, सामने कोई अच्छी चीज देख के, सामने कोई महंगी चीज देख के, महंगा सूट देख के अगर मन ललचा गया तो सादे कहाँ हुए। क्या वाकई ही सरल और सादे हैं? कहने को तो सब कहते हैं जी, असि समतावादी हाँ, असि ते सादे हैं, सादे रहंदे हैं, सादा खांदे हैं, सादा पींदे हैं, और सब कोई ऐसे ही बोलता है, पर वास्तव में ये चीज है या नहीं। और महाराज जी दूसरी बात क्या बता रहे हैं? नशीली चीजें बहुत लोग नहीं लेते हैं। नुमाइश गाह, सिनेमा थिएटर वगैरह से परहेज कर। बहुत बड़ी बात महाराज जी, नशीली चीजों के साथ सिनेमा थिएटर को भी जोड़ रहे हैं। क्या हम अपने विचार करें? महाराज जी कहते हैं ये बुद्धि को मलिन करते हैं और चंचलता बढ़ाते हैं। महाराज जी कहते हैं जो सिनेमा है वो सदाचार का नाशक है। अब सोच लें कि अब हम यदि सिनेमा देख रहे हैं, महाराज जी को किसी प्रेमी ने पूछा था, महाराज जी मैं तो धार्मिक फिल्में ही देखता हूँ। महाराज जी कहते वो भी नहीं देखनी। अब हम अपना अवलोकन करें, हम क्या देखते हैं? क्या हम टीवी नहीं देखते हैं? क्या वो सिनेमा नहीं है? और महाराज जी के वचन है सिनेमा सदाचार का नाशक है। महाराज जी कहते इस संसार का प्रत्यक्ष सिनेमा देखकर केवल अपने आप को प्रबोधित करें और मनुष्यों के बनाए हुए तमाशों से परहेज करें। जो भी इंसानों के तमाशे हैं, इनसे तो परहेज कर। क्या हम परहेज कर पा रहे हैं? विचार करें प्रेमी जी, बिल्कुल बनावटी तमाशों को देखने की इजाजत नहीं है। प्रेमी जी, बनावटी तमाशों को बिल्कुल देखने की इजाजत नहीं है। महाराज जी के शब्द हैं, महाराज जी हमें समझा रहे हैं। हम बार बार समझने की कोशिश करें, इस मन को समझावें। महाराज जी कहते हैं इस दुनिया को निहायत दुराचार की गंदगी से बचने की कोशिश करें। दुराचार की गंदगी से बचने की कोशिश करें। महाराज जी कहते हैं तुम्हारे वास्ते एक अमोल शिक्षा है, आगे तुम्हारी मर्जी। महाराज जी कहते हैं हमने तुम्हें बता दिया है सिनेमा सदाचार का नाशक है। सदाचार तुमसे खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारे थोड़ी बहुत सदाचारी गुण आ भी रहे हैं वो सिनेमा तुम्हारे नष्ट कर देंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे लिए अनमोल शिक्षा हमने दी है, ये अमोलक शिक्षा हमें प्रभु ने दी है, हम इस शिक्षा को अपनाएं। महाराज जी अगले कहते भूल कर भी कुसंग का सेवन ना करें, बुरा संग कभी ना करें। माता कैकेयी ने संग बुरा किया था तो क्या हाल हो गया। हमेशा गुणी पुरुषों के पास बैठे, चाहे वहां बैठकर तेरी समझ में कुछ ना आता हो। एक समय आएगा कि तू गुणी पुरुषों के विचारों को समझने लगेगा। गुणी पुरुषों के संग का बड़ा असर होता है। गुणी पुरुषों का संग, जैसे हम महाराज जी का स्वाध्याय करें, महाराज जी की वाणी पढ़ें, गुणी पुरुषों का संग करें, या जो इन विचारों को पढ़ते हैं सुनाते उनका संग करें। भले ही उनकी बातें सुनकर हमें कुछ समझ में ना भी आवे, तब भी हमने उनका संग करना है। महाराज जी कहते मन से छल और कपट को त्याग कर सरल और निष्कपट हो जा। सरल और निष्कपट हो जा तुम, इससे तू बड़ी मुसीबतों से बचकर परम शांत अवस्था को प्राप्त करेगा। तो इसलिए हम बहुत गहरी कोशिश करें और सदाचार को अपनाने की कोशिश करें और अपने आप को बार बार अपने आप को अवलोकन करें। दूसरों को ना देखें, खुद को देखें कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ।
क्या मैं महाराज जी की बतलाई हुई बातों को मान रहा हूँ जीवन में या नहीं। महाराज जी कहते हैं सदाचार है शिरोमणि, सतमार्ग निरंकार, मंगत तिसमें जो मरे, तो ही जान अवतार। सदाचार है शिरोमणि, सतमार्ग निरंकार, मंगत तिसमें जो मरे, तो ही जान अवतार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा